मेरे पति को गोली मार दी गई, बताओ मैं क्या करूं? मेरी कहाँ गलती? मेरी तो दुनिया खत्म होगी ना उसके जाने से। मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊं? अगर एक दो दिन के अंदर कुछ नहीं होता तो फिर मैं भी वहीं मर जाऊं, या तो सीएम ऑफिस के सामने जाके मैं खुद को मैं भी मार ही लूं। मेरे तो मरना ही है ना, मैं क्या जीऊं? अब बताओ मेरे लिए क्या मतलब रह गया इस दुनिया में होने का? मैं जी के क्या करूंगा? मेरी तो जिंदगी खत्म हो ही गई, मैं क्या करूं बताओ? सब कुछ लुट पिट गया मेरा, तो मैं कैसे जीऊं? मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मैं तो सांस भी दवाओं के सहारे ले रही हूँ कल से। मैं क्या करूं बताओ? मेरी तो दुनिया उजड़ेगी ना। घर वालों को तो बताया भी नहीं, वहीं पे कोई पुलिस वाले थे, वो ले गए अपने आप ही, फिर अपने आप ही पोस्टमार्टम के लिए। घर वालों को तो बाद में पता लगा है। और हथियार लेकर वे बढ़ कैसे गए जी शामली में? चेक इन वैक इन तो हर जगह चलान कटे, कुछ भी हो हर जगह वो हो रहा ये हो रहा। तो वे हरियाणा में से आए, जहाँ से भी आए वे हथियार लेकर आए कैसे जी? हाँ, उनकी कोई चेक इन ही नहीं हुई रास्ते में, ना वो किसी ने देखे ना पकड़े। 2022-23 में कुछ एक दो फ़ोन कॉल आए थे उनको धमकी के, कोर्ट में गोली करके वो गाना आया था, तब भी कुछ लोगों का कॉल आया था। अब बीच सड़क पर मार के चले गए, अब कुछ नहीं हो रहा जी। ये देख लो कहाँ का इंसाफ है। मांग तो यही है कि एनकाउंटर होना चाहिए सर, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। उस इंडस्ट्री से अभी तक कोई आपसे बातचीत करने के लिए कोई फ़ोन? कोई सपोर्ट नहीं है हरियाणा इंडस्ट्री से। एक तो मन में ये बात हम बोल भी नहीं पाए थे किसी को, एक तो यूपी में होने के कारण हरियाणा इंडस्ट्री ने पहले से ही कॉर्नर करके रखा हुआ है। अब जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरा सीधा वो है, मैं खुद को आग लगा लूँगी मैं भी। कल 26 अगस्त को शामली में बीच रास्ते में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। आज 27 तारीख है, 27 अगस्त। अंतिम संस्कार हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर में। ये गांव बंती खेड़ा पड़ता है शामली ज़िले में। तो इस वक्त हमारे साथ सीमा मौजूद हैं। सीमा अंकित बालियान की पत्नी है। हम उनसे इस घटना के बारे में बात करेंगे। सीमा, अभी आपसे बात कर सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं, बात कर सकते हैं? क्या कभी आपको कोई अंकित ने कभी जिक्र किया था इस तरीके की कि कभी कोई शिकायत किसी को लेकर? अभी तो नहीं की थी, लेकिन 2022-23 में कुछ एक दो फ़ोन कॉल आए थे उनको धमकी के, तब था। लेकिन अब तो कुछ नहीं था। 1-2 साल से ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई धमकी दे रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। अचानक से ये सब हुआ है। कल जब वो जिम के लिए जा रहे थे घर से, तब कोई बात हुई थी या सब कुछ सामान्य लग रहा था, नॉर्मल? हाँ, मेरी 4:30 पौने 5 बजे के अराउंड बात हुई थी उनसे। जिम में ही थे वो, तब नॉर्मल लग रहे थे बिल्कुल। वही रूटीन वाली बातें कर रहे थे कि अभी जिम से जाऊँगा, कुछ 1-2 सॉन्ग पे काम चल रहा था कि ये करूँगा, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सब नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ दुखी लग रहा हो या तो कोई टेंशन में लग रहा हो, कुछ भी नहीं था ऐसा। कभी मतलब कि हाल के दिनों में भी, बीते कुछ महीनों में भी उन्होंने कोई किसी तरीके की शिकायत या कोई परेशानी या किसी धमकी की बात आपसे नहीं कही? कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं था सर। अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता। कुछ धमकी वमकी तो कुछ नहीं थी। अब मन में कोई उधर से लग रहा हो तो वो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसे तो कोई फ़ोन कॉल वगैरह तो नहीं आया था। पहले आया था वो 2022-23 के अराउंड, जब कोर्ट में गोली करके वो गाना आया था, तब भी कुछ लोगों का कॉल आया था गाने के रिगार्डिंग। तब से तो कुछ नहीं है अभी तक। आपको इस बारे में खबर कब लगी? शाम को ही लगी है, 7:30 बजे के अराउंड ही, कि ऐसा कुछ हो गया है। और घर वालों को तो बताया भी नहीं, वहीं पे कोई पुलिस वाले थे, वो ले गए अपने आप ही, फिर अपने आप ही पोस्टमार्टम के लिए। घर वालों को तो बाद में पता लगा है, घर वाले फिर उसे उल्टा वापस इसलिए फिर धरने पे लेके गए थे। मतलब कि पोस्टमार्टम ले जाने से पहले आप लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली पुलिस के तरफ से? कुछ भी नहीं? वैसे तो दे दी जानकारी गोली लगी वो बताया था, लेकिन खुद ही पुलिस पहले पोस्टमार्टम पे ले गई हमारे आने से पहले ही। फिर हम पहुंचे तब उसको वापस लेके आए। वहाँ से गाड़ी में ही। हाँ, वैसे गांव का था एक लड़का, वो जाने था उसे, वो उठा के जैसा उसका गोली लगी वो ज़मीन में गिर गया, तो वो उसे उठा के गाड़ी में उसने एक को और कहा कि भाई कुछ सांस हो, तो वो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कह लगे इसमें कुछ नहीं, गर्माहट रह रहा था शरीर में। फिर वे गाड़ी में उसे
ये इधर अगर भाई इसका पोस्टमार्टम के लिया तो फिर वहाँ तक ये इधर से घर के गए तो वे छोड़ कर भग गया वहाँ से, फिर यहाँ से उल्टे वापस शामली ले गए। क्या अब आप लोगों को किसी पे शक है कि शक तो जी जब शक तो किसी पे नहीं है अभी, ये तो अभी वही प्रशासन ही बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। वैसे तो इतना है कि भाई यूपी में क्राइम नहीं है, लेकिन देखो सरेआम कोई भी लोग, 4 लोग आके गोली ऐसे मार गए तो कितना बड़ा इंसिडेंट है ये। तो जल्दी से जल्दी उनको सज़ा होनी चाहिए, उनका भी यही होना चाहिए, एनकाउंटर हो या तो, कि आगे भी किसी को सबक मिले। कोई माँ बाप तो पाल पोस के बच्चे को बड़ा कर रहा और मारने वाले 1 सेकंड में चले गए मार के। हमारा तो नाश ही हो गया ना कोई बच्चा है ना कुछ है, वो तो चला गया। बताओ हमारे लिए क्या बचा। और कुछ है जो आप प्रशासन से या सरकार से मांग करना चाहती हैं? मांग तो यही है कि एनकाउंटर होना चाहिए सर, बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे ही इसको गोली मारी उन्हें भी इसी प्रकार की सज़ा मिला है, जिस प्रकार से इसको करा गया उसी प्रकार से उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इसने क्या बिगाड़ा था किसी का, इतना सिद्ध था जी, लड़ाई झगड़े से बहुत कम बोलने वाला, बस कुछ ही शब्दों में ज़्यादा बात कहने वाला, ना किसी तक कोई लड़ाई ना बैर, कोई कुछ नहीं थी जी ऐसी बात। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर देखो, मैं भी जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं दिल्ली में टीचर हूँ और मेरे पति यहाँ पे रह रहे थे, इतना टैक्स देते हैं हम, फिर भी हमारी सिक्योरिटी का क्या मतलब, हम कैसे सिक्योर फील करें। हम तो सब कर रहे हैं ना, अच्छे नागरिक बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे पति को गोली मार दी गई। बताओ मैं क्या करूँ, मेरी कहाँ गलती, मेरी तो दुनिया ख़त्म होगी ना उसके जाने से। मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे जीऊँ। प्रशासन भी कम से कम 24 घंटे हो गए उस चीज़ को, कुछ तो जवाब दे, कुछ तो बताए क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई हुई है या क्या होगा आगे, कुछ तो बताना चाहिए। अभी तो कुछ ऐसा आया नहीं कि कुछ पकड़ा हो किसी को या तो कुछ हुआ हो कार्रवाई, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अगर 1-2 दिन के अंदर कुछ नहीं होता तो फिर मैं भी वहीं मर जाऊँ, या तो सीएम ऑफिस के सामने जाके मैं खुद को मैं भी मार ही लूँ। मेरे तो मरना ही है ना, मैं क्या जीऊँ अब बताओ, मेरे लिए क्या मतलब रह गया इस दुनिया में होने का। तो अगर 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है तो मैं खुद भी तेल छिड़क के मैं खुद भी सीएम ऑफिस के सामने आग लगा लूँगी, अगर मेरे पति को इंसाफ नहीं मिला तो जल्दी से जल्दी। मैं जी के क्या करूँगी, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो ही गई, मैं क्या करूँ बताओ। सब कुछ लुट पिट गया मेरा, तो मैं कैसे जीऊँ। मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मैं तो सांस भी दवाओं के सहारे ले रही हूँ कल से। मैं क्या करूँ बताओ, मेरी तो दुनिया उजड़ेगी ना। अब जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरा सीधा वो है, मैं खुद को आग लगा लूँगी मैं भी, सीएम ऑफिस के सामने या एसडीएम के जहाँ पे भी है, या तो मेरे पति के कातिलों को इंसाफ दो, वरना तो फिर मैं भी मर ही जाऊँगी। फिर ऐसे देश में जीने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है, जहाँ पे ना सिक्योरिटी है और ना फिर पकड़ा जा सकता उनको। बताओ जी, चुराए पे आकर बिना नकाब के दिन खुलेआम 6 बजे गोली चला रहे, खुलेआम इतनी पब्लिक के सबके बीच में, पुलिस भी वहीं पे है सब कुछ, और हथियार लेकर वे बढ़ कैसे गए जी शामली में। चेक इन वैक इन तो हर जगह चलान कटे, कुछ भी हो हर जगह वो हो रहा ये हो रहा, तो वे हरियाणा में से आए जहाँ से भी आए वे हथियार लेकर आए कैसे जी। हाँ, उनकी कोई चेक इन ही नहीं हुई रास्ते में, ना वो किसी ने देखे ना पकड़े। इतना बड़ा कांड कर कर ऐसे ही चले गए, ऐसे तो जी कोई किसी को भी मार कर कहीं तबीयत अपना फरार हो जाएगा जी। वे अंसा निकलने ही नहीं थे जी, यहाँ जगह जगह चप्पे पे चुराए पे जगह जगह पुलिस है जी। हथियार लेकर आगे वे खुलेआम हथियार लेकर आ रहे, ना उसे किसी ने देखा। अब कोई कुछ लेकर होगा तो उस इंसान का चेहरा भी दिख जाएगा कि हाँ भाई इसके पास कुछ है, लगता है मतलब उसके अपने आप को ही डर रहा है। उसे जब चोर चोरी करेगा तो उसे तो पता रहेगा कि हाँ मैं चोरी कर रहा, तो अलग ही खोप दिख जा। वे किसी ने देखे भी नहीं, खुलेआम है रे, खुलेआम मैर के गोली बरसा रहे, 20-30 अपना जा रहे। वे तो आए मारने के इरादे से थे जी। जल्दी से जल्दी इस पे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले, वरना तो फिर जो हमारा भी फिर जीने का कोई वो नहीं है हमारा भी, अगर नहीं इंसाफ मिलता है 1-2 दिन के अंदर। जैसे कि सीमा जी, अंकित
लगातार मतलब कि उनके गाने काफ़ी चर्चित रहे हैं, यूट्यूब पे हमने देखा है। तो क्या उस इंडस्ट्री से अभी तक कोई आपसे बातचीत करने के लिए कोई फ़ोन? कोई सपोर्ट नहीं है हरियाणा इंडस्ट्री से। एक तो मन में ये बात हम बोल भी नहीं पाए थे किसी को। एक तो यूपी में होने के कारण हरियाणा इंडस्ट्री ने पहले से ही कॉर्नर करके रखा हुआ है कि यूपी से है, तो कोई भी बड़ा आर्टिस्ट कभी किसी ने रील नहीं डाली। हमने पैसे देकर जो काम भी कराया ना, उसकी भी रील तक नहीं डालते था कोई। और अभी तक हमसे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे जो कोई दिखाने के लिए कर रहा होगा तो कर रहा होगा, हमसे पर्सनली किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। हरियाणा इंडस्ट्री से किसी से कोई सपोर्ट नहीं जो है। उसके मतलब यारे प्यारे मित्र थे वे तो रात को ही आगे थे शायद, जो उसके अपने थे जी। बाकी और वैसे लोग थे जो अपने थे वो ठीक थे, लेकिन उसके अलावा किसी भी आर्टिस्ट का कुछ कोई कांटेक्ट हमें किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। किया भाई कैसे होगा, कोई मतलब नहीं जी किसी का। सीमा, कल जब ये घटना हुई उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी इस घटना पर ट्वीट आया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है। क्या आपसे या परिवार से कोई कांटेक्ट किया गया अखिलेश यादव के थ्रू? नहीं सर, हमसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। कोई कांटेक्ट नहीं। हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है अभी किसी ने भी। या उनकी पार्टी की तरफ से कोई घर आया, कोई पार्टी की तरफ से फ़ोन किया गया हो, क्या आपको जानकारी है? फोन वोन किसी ने कुछ नहीं किया। फोन वोन नहीं आया, नहीं पार्टी की भाई तरफ से ऐसा खाली कुछ लिख है। रहे जी जो लिख रहे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है ऐसा। बाकी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दिखाया, ना कोई कार्रवाई के उसमें सपोर्ट दिखाया किसी ने, ना कुछ किसी प्रकार का किसी ने कुछ नहीं किया जी। जो ये लिख रहे ये तो अपने सब वोटों के लिए उसके लिए लिख रहे। बाकी ऐसा किसी ने जो किसी के अंदर करने की क्षमता हो तो ये आदमी कुछ करे तुरंत के तुरंत। अभी उसकी एक वो थी वीडियो क्या थी, उस पर तुरंत एक्शन लेगा, उसे तुरंत थाने के लिए बुला लिया था। तब कहाँ था इतने जल्दी कार्रवाई, और ये सब कुछ हो गया था जी। पीछे से हुआ था ये उसके साथ कुछ वीडियो पे हुआ था ना। हाँ तो उसे पकड़ने के लिए गए, यहाँ पे भी इसके पापा के यहाँ भी पुलिस भी, दुनिया भर की गाड़ी, फुलाना ढिमकाना। अब बीच सड़क पे मार के चले गए, अब कुछ नहीं हो रहा जी। ये देख लो कहाँ का इंसाफ है। किस वीडियो की बात कर रहे हैं, क्या हुआ था? सोशल मीडिया पे कोई वीडियो डली थी, तो उसी के लिए कि ऐसी वीडियो नहीं डालनी, तो थाने से नोटिस आ गया था, तो तब बुलाया गया था। कब की बात है? अब की बात 8-7 महीने पहले की। 8-7 महीने पहले की बात है। तब तो जी तुरंत एकदम इसके पापा के ऊपर भी एक्शन, यहाँ भी पुलिस आ रही, वहाँ भी आ रही, इतनी जल्दी। अब कुछ नहीं है जी, किसी की जान चली गई उसे इतने हल्के में सस्ते में ले रहे जी। तो ये थी सीमा, अंकित बालियान की पत्नी। वो कह रही हैं वो प्रशासन से लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि अभी तक हरियाणा के म्यूज़िक इंडस्ट्री से अभी तक उनके पास किसी का कॉल नहीं आया है। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी मांग है अब इस घटना के बाद वो यही है कि जो आरोपी हैं, जो हमलावर हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा हो। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी हिमराज हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।